हेलो बच्चों, दिस इज योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह और हम देख रहे थे डिफरेंशिएशन। पिछले लेक्चर में प्रोडक्ट रूल हमने डिफरेंशिएशन का बताया है और आज ये डिवीजन रूल देखने वाले हैं। तो मैं फॉर्मूला देखिए आपके सामने लिख दिया हूँ। ये पिछले लेक्चर में भी फार्मूला लिस्ट में मैं दिया था, फिर भी आज इस पर काम करना है इसलिए मैंने फार्मूला लिख दिया है। u बाई भी, मतलब u बाई भी का फॉर्म में अगर कोई है उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो v स्क्वायर v डी यू अपॉन डी एक्स यू डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब v का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, u का होगा। इसमें u नहीं होगा, v का होगा और नीचे तो सिर्फ v स्क्वायर है, इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो जब भी डिवीजन के स्वरूप में रहेगा, फॉर्मेट में रहेगा, तो उसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इन फॉर्मेट का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। हम देखते हैं एग्जाम्पल वन। मान लीजिए कि बाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये, और इनको डिफ्रेंशिएट करनी है आपको। तो पहले इस फॉर्मूला पे बिठा दीजिए। आप समझ लीजिए कि साइन आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। ये फॉर्मेट है, साइन की जगह पर u, कॉस की जगह पर v। तो आप क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, फॉर्मूला में v स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। जहाँ ई भी है वहाँ पर मैंने v की जगह पर कॉस लिख दिया, जहाँ u है वहाँ साइन लिख दिया, फिर u है तो साइन लिख दिया और v है तो कॉस लिख दिया। अब आप इस फॉर्मेट पर जब आपने अरेंज कर लिया, बस आराम से इस फॉर्मेट पर अरेंज कर लेना और कुछ है नहीं इसमें। फिर आप फॉर्मूला लिस्ट में देखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है मैंने, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन का मैंने लिखा था कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो इसमें ये कॉस का डिफरेंशिएशन नहीं होगा पर ये साइन का होगा, क्योंकि डी अपॉन डी एस को मैं बार बार बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का एक मशीन है और जो इस मशीन के अंदर में है उनका डिफरेंशिएशन होगा और जो बाहर में है उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जैसे इस मशीन के अंदर कॉस है तो इसका होगा, साइन का नहीं होगा। इस मशीन के अंदर साइन है तो होगा, कॉस का नहीं होगा। इसमें तो मशीन ही नहीं है तो होगा कहाँ से? यानी इनको कुछ नहीं करना है, बस इनको डिफरेंशिएट करना है, इनको करना है। तो आपके सामने जो रिजल्ट आने वाला है वो आपको देखिए, ये कॉस एक्स साइन एक्स मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स का मतलब माइनस साइन एक्स, और पूरा डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऐसा। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये माइनस और ये माइनस मिलके वास्तव में यहाँ प्लस होने वाला है। और आपको पता होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, अब बटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। आपको एक बात बता देना चाहते बच्चों, अगर आप जानते हो कि साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। और टेन का मैं फॉर्मूला में पीछे लिस्ट में लिख दिया हूँ कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो इस तरह से भी हमने आया तो सेक स्क्वायर ही आया। मतलब ये रूल्स एकदम परफेक्ट है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको इससे। इसलिए मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था जानबूझ करके कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ी बढ़ेगी कि अरे वाह ये तो रूल सही है, मैंने टेन का सेक स्क्वायर देखा है और साइन बाई कॉस करके लाया तो सेक स्क्वायर आ गया। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, बाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। ये पूरा चीज को आप क्या मानेंगे, u,
और इसको क्या मानेंगे आप, भी। तो यहाँ u के जगह पर क्या हुआ, ये चीज़, और v के जगह पर क्या हुआ, ये चीज़। तो आप कैसे करोगे इसको, dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, फिर यहाँ पर v लिखिए, मतलब log x, v के जगह पर क्या हुआ log x, d अपॉन dx, u के जगह पर क्या है मेरा ए टू द पावर x साइन x माइनस, फिर से u के जगह पर क्या है ए टू द पावर x साइन x d अपॉन dx, और v के जगह पर क्या है log x। सो दिस इज इक्वल टू log x। अब आप इसको क्या करेंगे, ये u इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये प्रोडक्ट रूल का यूज होगा, मतलब इसमें डिवीजन रूल तो हुआ ही, अब प्रोडक्ट रूल का भी यूज हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर x इंटू साइन एक्स है तो ये u इंटू वी पर है, तो u इंटू वी का रूल क्या था, हम आपको पिछले लेक्चर में इसको डिस्कशन किया है, आप देख सकते हैं, लेक्चर 2 देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल एकदम दिख जाएगा। अभी मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, यानी e टू द पावर x हो जाएगा, u v का डिफ्रेंशिएशन मतलब साइन x, फिर माइनस प्लस साइन x आई इंटू डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x। इसका u इंटू वी का ही रूल था, u के जगह पर ये हो गया, v के जगह पर ये हो गया, u साइलेंट, v का डिफ्रेंशिएशन, v साइलेंट, u का डिफ्रेंशिएशन, और ये पूरा ब्रैकेट को अब हम क्लोज कर देते हैं, माइनस यहाँ से लिखिए e टू द पावर x साइन x, और यहाँ से फिर क्या लिखें हम d अपॉन डी एक्स लॉग x। बस अब इसके बाद देखिए मशीन के अंदर कौन कौन है, एक साइन, दूसरा e टू द पावर x और तीसरा log x। तो मशीन के अंदर बस इन्हीं 3 को है और कोई नहीं है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे आप log x इसका होल स्क्वायर। ओके, तो इस मशीन के अंदर के चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके बाहर निकाल लेंगे, यानी इनको और इनको, बस आपका डिफ्रेंशिएशन क्लियर। इतना सिंपल है डिफ्रेंशिएशन। तो बस अब मशीन के अंदर वाली चीज़ को हम निकालते हैं, मशीन के अंदर के चीज़ को निकालते हैं, और वो निकालते आपका डिफ्रेंशिएशन रेडी है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू हाउ मच log x, यानी ये वाला चीज़ ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस साइन x e टू द पावर x e टू द पावर x साइन x, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। ये बस यही है डिफ्रेंशिएशन। बाकी आप मल्टीप्लाई वगैरह कर दें या छोड़ दें उसी तरह से, क्योंकि आपका जो मुख्य पर्पस था डिफ्रेंशिएशन करना वो आपने कर दिया। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, log x ई टू द पावर x cos x log x ई टू द पावर x साइन x, और नहीं तो इससे ज़्यादा अच्छा बेहतर फॉर्मेट ये है कि आप इसमें भी e टू द पावर x को कॉमन ले लें, log x, और यहाँ केवल cos x अब प्लस साइन x रहने दें, अब माइनस यहाँ पर e टू द पावर x साइन x इंटू 1/x, फिर एज यूजुअल है। चलिए हो गया, दिस इज योर आंसर। तो आपने इसमें देखा कि हमने प्रोडक्ट रूल एज वेल एज डिवीजन रूल दोनों का एप्लीकेशन किया, इसमें ना दोनों का एप्लीकेशन हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट रूल एडिशन रूल एक साथ आ जाए, या डिवीजन रूल एडिशन रूल एक साथ आ जाए, ऐसा एप्लीकेशन हो सकता है। एक और मैं एग्जांपल देखता हूं, ये देखिए एग्जाम्पल 3, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x
1 माइनस कॉस एक्स और फाइंड dy बटा dx। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये u ये भी, ये पूरा u और ये भी। ओके, आपको इसको u बाई भी से तोड़ेंगे और ये फिर u प्लस भी से तोड़ेगा, यानी इसमें डिवीजन रूल और एडिशन रूल दोनों का ये कनेक्शन है, बस कोई एक से नहीं बनेगा, यानी दो कंसेप्ट एक साथ मैच होकर आ रहा है, मिक्सिंग प्रॉब्लम है ये। अभी तक हम देख रहे थे, पहले तो केवल डिवीजन रूल पर देखा, फिर केवल प्रोडक्ट पर, केवल एडिशन पर, केवल सब्ट्रैक्शन पर, अब हम मिक्सिंग कर रहे हैं, सवाल को थोड़ा मिक्सिंग कर रहे हैं धीरे धीरे और अच्छा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। ऐसे तो आप मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा बड़ा डिफ्रेंशिएशन आप जानोगे, हम लोग को उतना ज़्यादा बड़ा लंबा डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत फिजिक्स में नहीं है, बस मैथ का टूल्स डिफ्रेंशिएशन करने का थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टफ होने की ज़रूरत नहीं है, वो आप मैथमेटिक्स में ऑलरेडी सीखेंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देते हैं जिससे हमारा फिजिक्स में काम चल सके, क्योंकि जब तक डिफ्रेंशिएट करना आप मैथ में सीखोगे तब तक फिजिक्स में उसका बहुत सारा एप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम इसको लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स, ये भी साइलेंट, d अपॉन dx साइन एक्स माइनस ऐसा, यहाँ भी हो गया। तो बताइए इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि मशीन के बाहर है, dy बाई डी के बाहर है, dy बाई डी के ये अंदर है, तो इनका होगा। फिर इनका नहीं होगा क्योंकि फिर dy बाई डी के ये बाहर है, 1 माइनस कॉस एक्स डी बाई डी के अंदर है तो होगा, और इनका तो नहीं ही होना है। तो ये हो गया dy बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और फिर 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर u इंटू भी से डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी आप इसको ऐसे खोलेंगे तो आ जाएगा d अपॉन डी एक्स 1, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, इसको u का डिफ्रेंशिएशन और फिर v का डिफ्रेंशिएशन, अब बीच में प्लस तो प्लस, यही रूल था एडिशन रूल में, हमने यही बताया था कि अगर दो फंक्शन एडिशन से इंटरकनेक्टेड हो तो दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दें, अब बीच में एडिशन है तो एडिशन रहने दें, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन भी रहने दे सकते हैं, दोनों के लिए एक ही रूल है, बस जहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये हो गया माइनस 1 माइल प्लस साइन एक्स और d अपॉन डी एक्स 1 माइनस d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, क्लोज। ये अब आप इसमें फिर से देखिए इनका डिफ्रेंशिएशन करना है कि नहीं, तो नहीं, बाहर है, 1 का करना है, साइन का करना है, 1 का करना है और कॉस का करना है, यानी कितने लोग का डिफ्रेंशिएशन होगा, कितने, 4, 1 2 3 4, इनका नहीं, इनका नहीं, इनका नहीं। तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस कॉस एक्स 0, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है। हमने आपको कांस्टेंट का पहचानने का तरीका पिछले लेक्चर्स में बताया है, फर्स्ट लेक्चर में जब डिफ्रेंशिएशन किया है तो आपको बता दिया है कि देखो अगर dy बटा dx निकालना है तो y और x को छोड़ के सब कांस्टेंट होगा, तो 1 क्या है, ना y है ना x है, इसलिए कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। साइन x, ये तो भाई x है तो ये तो वेरिएबल है, तो साइन x का क्या होता है, कॉस x माइनस 1 प्लस
साइन एक्स, फिर 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, माइनस कॉस का क्या होगा, माइनस कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई ये। फिर क्या होगा, वन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और फिर वन माइनस कॉस एक्स, आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ से क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी अरेंज कर लें या इसी रूप में छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का काम जो हम लोग किया वो हो गया। अब इसको क्या कर दें, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों में देख लो, एक चीज़ कॉमन आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया 1 और यहाँ से ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉस माइनस साइन को कॉमन लिया, साइन माइनस कॉस है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस आप इसको इसी रूप में रहने दो। अब और सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल है नहीं, डिफरेंशिएशन करने का काम हो गया, अब और इक्वल टू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अरेंज करने की। तो ये हो गया, आपने देखा कि कभी हमने एडिशन डिवीज़न को एक साथ इस्तेमाल किया, तो कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को एक साथ इस्तेमाल किया। ऐसी सवालें हो सकती है। ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। अभी तक हमने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन 4 ऑपरेशन सिखाया। तो ये 4 ऑपरेशन हम लोग बचपन से भी माने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंशिएशन में और भी कुछ अलग से रूल्स हैं। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है और इस तरह का डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log x इंटू कॉस एक्स, और ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log ऑफ कॉस एक्स, तो क्या ये दोनों चीज़ एक है कि अलग अलग है? बहुत विद्यार्थी सब देखते हैं, सोचते हैं कि इसमें भी log कॉस, इसमें भी log कॉस, दोनों एक ही है, लेकिन ये 100% गलत है। इनका डिफरेंशिएशन अलग टेक्निक से होगा और इनका अलग से होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ है। इनका डिफरेंशिएशन आप प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, u इंटू वी के फॉर्म में ही है, लेकिन ये नहीं है। समझना हम लोग को यही है कि ये इंटू वी में है, लेकिन ये क्यों नहीं है।
मतलब इसमें क्या डिफरेंट बात है? हाउ दिस फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फंक्शन? वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन मार्क है। तो मैं आपको समझाता हूं थोड़ी सी बात। देखिए, आपको पता है कि आप मैथ में केवल लॉग कहीं लिखा हुआ नहीं देखे होंगे, केवल कॉस कहीं देखा हुआ नहीं देखे होंगे। कॉस के साथ एक्स होता है, कुछ होता है उसकी एंगल, केवल लॉग भी नहीं रहता है। तो भाई ये कॉस हो गया, ये अगर लॉग हो गया तो ये डिफाइन नहीं है। लॉग अकेले डिफाइन नहीं है, कॉस अकेले डिफाइन नहीं है, यहां पर लॉग डिफाइन है, कॉस भी डिफाइन है। दोनों में से अपने अपने को डिफाइन कर रहा है। इसलिए ये दोनों अलग अलग फंक्शन है और इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ये लॉग भी अपने से डिफाइन है, कॉस भी अपने से डिफाइन है, पर इसमें आप देख लो, लॉग डिफाइन है कॉस के साथ, मतलब लॉग में जो एक्स है उसकी जगह पर यहां इतना चीज है, कॉस एक्स है। तो लॉग इसके बैसाखी पर टिका हुआ है और कॉस डिफाइन है एक्स के साथ। इसलिए ऐसे फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। यानी लॉग है कॉस एक्स का फंक्शन में, कॉस है एक्स का फंक्शन में। लेकिन यहां ऐसे नहीं है, यहां लॉग भी एक्स के फंक्शन में है, कॉस भी एक्स के फंक्शन में है। लॉग भी एक्स से डिफाइन है, कॉस भी एक्स से डिफाइन है, लेकिन लॉग कॉस एक्स से डिफाइन है इसमें और कॉस एक्स से डिफाइन है। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ये नहीं है, ये दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंट है। इसको आप प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल को आप कैसे बनाएंगे? जैसे ये देखिए, बाई इज इक्वल टू मान लो कर लेते हैं लॉग कॉस साइन एक्स, ऐसा ये डिफाइन इतना सा है, कॉस साइन, ये तीनों मिला के समझो लॉग एक्स की जगह पर इतना सारा चीज है। कॉस साइन एक्स से है और साइन सिर्फ एक्स से है। तो इसमें कितने फंक्शन हो गया? लॉग डिफाइन वाइज से, कॉस डिफाइन वाइज से, साइन डिफाइन वाइज से, ऐसा कई सारा चीज हो गया। तो इनका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, आज यही हम समझना चाह रहे हैं। क्योंकि इससे पहले प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, एडिशन रूल तो हमने बता दिया आपको। आज हम फंक्शन ऑफ फंक्शन समझना चाहते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल समझिए ध्यान से। डी बाई बटा डी एक्स अगर हम लिखें तो डी बाई बटा डी यू लिख सकते हैं, डी यू बटा डी भी लिख सकते हैं, डी भी बटा डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बटा डी एक्स लिख सकते हैं। और अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, डी बाई बटा डी एक्स ही है। माने इसी को लिखने का ऐसा रूप है। इसको फाइनली कैंसिल होकर के यही चीज आएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू यू, यू विथ रिस्पेक्ट टू भी, भी विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल लेंगे तो शायद हम समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल, फंक्शन ऑफ फंक्शन में आप समझ गए कि भाई लॉग एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है। इसको प्रोडक्ट रूल से बता सकते हैं, लेकिन रहता लॉग कॉस साइन टैन, ये देखिए तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका नियम है कि पहले लॉग का होगा, फिर कॉस का होगा, फिर साइन का होगा, फिर टैन का होगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक एक करके होगा। बस कवर पहचानना है, छिलका। इसमें फोर कवर है, लॉग कॉस साइन टैन। तो 4 बार में डिफरेंशिएशन होगा, पहले लॉग, फिर कॉस, फिर साइन, फिर टैन, ऐसे। अगर रहता बाई इज इक्वल टू कॉस साइन टैन, ऐसा, तो कितना इसमें होगा? 1 2 3, 3 बार में होता। पहले कॉस का, फिर साइन का, फिर टैन का। 3 कवरेज है इसका। इस तरह से कवर्ड पहचानना होगा आपको, और तब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, खास करके फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के केस में। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको, छोटा छोटा, फिर हम और बड़ा बड़ा एग्जांपल लेके करवाएंगे। पहले छोटा छोटा समझते हैं हम लोग। जैसे बाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ये है, इनको करना डिफरेंशिएट। पहले इस फॉर्मेट को समझिए आप। डी वाई बटा डी एक्स, डी अपॉन, यहां लिखिए लॉग
साइन एक्स अपॉन डी, अब लॉग हटा दीजिए, साइन एक्स, अब जो यहाँ है वही यहाँ लिखिए, फिर यहाँ का लिखिएगा डी एक्स। तो फिर बताइए डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, तो इसमें किसको डिफ्रेंशिएट करते हो? एक्स स्क्वायर को करते हो। उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है डी लॉग साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसमें हम सिर्फ लॉग का करेंगे, साइन का नहीं, इसमें सिर्फ साइन का होगा, यही ध्यान देना है भाई। लॉग इस पूरे इसको क्या समझेंगे? एक्स, तो आपको पता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि एक्स की जगह पर यहाँ क्या है? साइन। तो लॉग साइन एक्स का क्या हुआ? 1 बटा साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। दिस इज आंसर। ऐसे करेंगे इसमें। तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, बस इसको एक बार अरेंज कर देना है। जितना पावर रहे, हम 3 वाला लेते हैं, ये तो 2 था ना, अभी मैं 3 लेता हूँ तो थोड़ा क्लियर आपको और होगा। वो अभ्यास से ही क्लियर होता है, प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाता है। तो मैं 3 वाला दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए बाई इज इक्वल टू लिखा रहता है लॉग कॉस साइन एक्स, ऐसा। तो इसको पहले भी बताया, सबसे पहले किसका होगा? लॉग का, फिर किसका होगा? कॉस का, फिर किसका होगा? साइन का। लिखेंगे कैसे? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग कॉस साइन एक्स, फिर डी, इसमें से लॉग का करना है, तो लॉग का करना है तो मतलब यहाँ पर एक्स की जगह पर कौन हो गया? ये पूरी चीज़, तो ये पूरी चीज़ नीचे लिखाएगा कॉस साइन एक्स। यहाँ लॉग का होना है तो एक्स की जगह पर क्या हो गया? कॉस साइन, तो नीचे कॉस। यानी लॉग को करना है इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, समझ में आया? लॉग को करना है इनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो यहाँ केवल लॉग का होगा। फिर जो यहाँ है वही यहाँ लिखाएगा डी कॉस साइन एक्स अपॉन डी साइन एक्स। फिर जो यहाँ है वही यहाँ लिखिए डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। मैंने पहले बोला आपको कि ये 3 कवर वाला है, 3 बार में होगा, पहले लॉग, फिर कॉस, फिर साइन। तो यहाँ लॉग का, यहाँ कॉस का, यहाँ साइन का, 3 स्टेप। जो नीचे लिखा है उनका नहीं होगा डिफरेंशिएशन। ये भी याद रख सकते हैं टेक्निक कि जो नीचे लिखा हुआ कॉस साइन, तो कॉस साइन छोड़ दो, खाली लॉग का होगा। नीचे लिखा हुआ साइन, साइन का नहीं भैया होगा, केवल कॉस का होगा। यहाँ डी एक्स, एक्स का नहीं, साइन का होगा। बस इतनी सी बात है। एक एक कवर कम करते जाते हैं। इसमें लॉग छोड़ दिया, नीचे लिखा तो लॉग छोड़ दिया, जो यहाँ है वही यहाँ है, नीचे फिर कॉस छोड़ दिया, जो यहाँ है वही यहाँ है, इसे फिर साइन छोड़ दिया। ये तरीका है। बस अब कर देते हैं फाइनली डिफरेंशिएशन। तो लॉग का हो गया 1 बटा, ये पूरा चीज़ एक्स हो गया, कॉस साइन एक्स। कॉस का हो गया माइनस साइन साइन एक्स, और साइन का हो गया कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर। तो ये तरीका है। तो और भी इस पर सवाल अगले लेक्चर में हम करेंगे। अब आज 2 एग्जाम्पल दिया इस पर, और भी इस पर हम एग्जाम्पल बड़े बड़े देंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ये नहीं आने देना, 2 मिनट, बस 2 मिनट। हाँ यस, हो तो गया। पिछले लेक्चर में पूछे गए ये सवाल है कि बाई इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा? डी वाई बटा डी एक्स, तो आप रूट एक्स को आप ऐसे बना सकते हो, बाई इज इक्वल टू एक्स के पावर हाफ ले लो, डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा?
हाफ एक्स के पावर हाफ माइनस वन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन होता है, हाफ एक्स के पावर माइनस हाफ यानी 1/2 माइनस हाफ को नीचे ले आओ तो एक्स के पावर हाफ, और हाफ का मतलब रूट होता है तो 1/2 रूट एक्स। ये कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसका डी आंसर होगा, नन। और अब आज का सवाल है इफ y इक्वल टू लॉग e पावर x देन dy बाई dx विल बी होगा e पावर x log x 1 नन। तो इसको आपको अगले में दिन मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप अपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। थैंक यू।